के 140 करोड़ लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको फांसी की सजा हो जानी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए थी उसको, ताकि यह संदेश दिया जा सके सरकार द्वारा कि न्यायपालिका और संविधान के ऊपर जो भी कुठाराघात करेगा उसकी ये सजा है। देखिए, सीबीआई गवई का जो मामला है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है और उसमें दलित संगठनों की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर जो व्यक्ति गवई साहब को दलित समुदाय से जोड़कर देख रहा है, यह भी एक गलत है। इस देश के सारे 140 करोड़ लोगों को इस मुद्दे पर सड़क पर आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि वह जूता किसी व्यक्ति के मुंह के ऊपर नहीं है, वह जूता न्यायपालिका के सर्वोच्च कुर्सी के ऊपर चला है, सर्वोच्च व्यक्ति के ऊपर चला है। और उस जूता से आप क्या समझ रहे हैं कि वो जूता सरकार के मुंह पर नहीं है? अगर न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायाधीश के ऊपर जूता चला तो वह सरकार के मुंह पर भी जूता है, वह जूता सिस्टम के ऊपर भी है। कहने का अभिप्राय है कि इसको जो कर रहे हैं आप लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, प्रयोजित तरीके से मत चलाइए इसको, कि यह दलित संगठनों का मामला है। यह भारतवर्ष के हर व्यक्ति को, चूंकि न्यायपालिका के कुर्सी का मामला है, उस कुर्सी का जहां से 140 करोड़ लोगों को न्याय की उम्मीद होती है, उस कुर्सी पर जूता फेंक कर संघ ने ये बताने का काम किया वो संघी व्यक्ति है जिसने फेंका है, और उसको कहीं न कहीं से सरकार द्वारा ताकत मिली, नहीं तो उसने बताने का काम किया है। नहीं, आप कह रहे सरकार द्वारा ताकत मिली, प्रधानमंत्री तो दुखी है ना। अच्छा एक चीज बता दें, अच्छा एक चीज बताइए, आप किस तरह के दुखी हैं? यह तो समझना होगा कि उनको दुख किस तरह का हुआ है। वो उतने दुखी हैं, वो प्रधानमंत्री जी और सरकार के लोग, वो खुशी कितना है उसको हमसे पूछिए, हम बताएं कि वो लोग खुशी कितना मना रहे हैं। सीजीआई को फोन करके आज के डेट में मैं आपसे बता रहा हूँ कि जिस घृणित कार्य को वह व्यक्ति किया है जूता फेंकने का, अब तक तो सरकार को चाहिए था कि उसी सुप्रीम कोर्ट इस देश के 140 करोड़ लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको फांसी की सजा हो जानी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए थी उसको, ताकि यह संदेश दिया जा सके सरकार द्वारा कि न्यायपालिका और संविधान के ऊपर जो भी कुठाराघात करेगा उसकी ये सजा है। लेकिन उसको पाल पोस कर सरकार पाल रही है, क्या सजा और होनी सबसे चाहिए? फांसी, इससे नीचे कोई सजा नहीं, कम से कम फांसी। वह जूता न्यायपालिका के मुंह पर है, कोई साधारण चीज है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य देखिए हमारे देश के सिस्टम का, हमारे देश के सरकार के निर्लज्जता का, कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, वह व्यक्ति मीडिया में है, वह मीडिया में आकर बयान दे रहा है बाहर। तो इससे स्पष्ट है कि देश के संविधान से, देश के व्यवस्था से इस भाजपा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सनातन का अपमान फिर करेंगे तो फिर मारेंगे जूता। एक चीज बता दें, अच्छा इसमें सनातन की आड़ में जो ये संघी खेल रहे हैं, सनातन की आड़ को लेकर, और सनातन को भी बदनाम कर रहे हैं ये, जिस तरीके से समय समय पर भगवान की आड़ में ये घुस जाते हैं। अरे मुद्दों पर बात करो, ये देश तय करो। अब देश भी समझे, देश की आवाम भी समझे कि संघ तंत्र से चलेगा क्या, संघ तंत्र से चलेगा कि संविधान के तंत्र से चलेगा यह देश। ये देश को समझना पड़ेगा। लेकिन भावनाएं नहीं आओ तो सीजीआई को ये भी तो समझना। अच्छा, किस चीज की भावनाएं? आप एक चीज बताइए कि आप अगर किसी कुर्सी पर बैठे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में बैठे हैं, या किसी संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप जिस संविधान की शपथ लेकर इस देश की एकता और अखंडता और समाजवाद की बात करने की बात करते हैं, वहां पर आपका धर्म कहाँ आड़े आ रहा है और क्यों आ रहा है? ये प्रश्न है कि धर्म आस्था की चीज है, अपनाने की चीज है अपने घर में। हम भगवान को अगर मानते हैं, अच्छा क्या हम लोग सनातनी नहीं है? ये संघी ही सनातनी है? नहीं, ये संघी जो सनातन का दुहाई देते हैं, इन्हीं को आप सनातनी समझते हो। हम लोग क्या समझ में आते हैं सनातन का अर्थ क्या? जिसको ये भी नहीं पता कि सनातन का अर्थ क्या होता है, वो सनातन की आड़ में घुसकर रोज प्रतिदिन न्यायपालिका से लेकर
संविधान तक को रोकने का काम कर रहा है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, जब गवई साहब ने माफ कर दिया था, आप लोग क्यों हल्ला मचा रहे अच्छा हैं? एक चीज बताइए कि जिस कुर्सी पर गवई साहब है, बहुत ही उचित प्रश्न आपका है। जिस कुर्सी पर आज गवई साहब बैठे हैं वो भारतवर्ष के न्यायपालिका की सर्वोच्च कुर्सी है। उस कुर्सी पर बैठने के बाद देश के 140 करोड़ लोगों को न्याय उस कुर्सी से मिलता है। जनता उम्मीद करती है कि यहाँ से हमारा गुण दोष के आधार पर मुझे न्याय मिलेगा, और जब उसी कुर्सी पर जूता चल गया तो वो क्या कर सकते हैं। और ये चलवाया किसने? इस सरकार ने ही चलवाया है, उन्हीं मानसिकता के लोगों ने चलवाया है। राकेश किशोर का नया बयान है कि मुरादाबाद में मुसलमानों की बकरी से उनकी स्कूटर टच हो जाती थी तो औरतों को उठा ले जाते थे मुसलमान शाम को। बता दे नहीं वो उसकी पत्नी वो अपने पत्नी को बोला है, आप जानिए पहले से कि हमारी पत्नी को उठा ले गए थे। उस दिन न्याय वो किशोर जो है एक वकील भी था ना। अरे निर्लज, तुम वकील भी थे। तुम जैसे आज जूता चला रहे हो, उस दिन 5 लाइन का पटिशन लिखे कि हमारी पत्नी को कौन उठा ले गया। कोई है प्रूफ तुम्हारे पास? कि सिर्फ आरोप लगाना ही, संघ के लोग सिर्फ आरोप लगा दें। कभी दुहाई दे देते हैं कि ये सनातन के नाम पर, कभी हमारी बीबी को, अरे तुम्हारी बीबी जब उठाई गई, अरे निर्लज नामर्द, तुम्हारे जैसा नामर्द व्यक्ति था कि तुम्हारी बीबी उठा ली गई थी और तुम आज 25 साल बाद ये बात बोल रहे हो। नहीं, ये तो बात वही हुई, ये तो वही बात हुई कि जिस तरीके से कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारे साथ ये बहुत दिनों से अफेयर था और फिर हमारा बलात्कार कर दिए। उपाध्याय जी, एक खबर केरल से आ रही है कि संघ की शाखाओं में एक युवक की बार उसका रेप हुआ है। देखिए एक चीज बता दें, वो शिवानंदू या क्या नाम है उसका, आनंदू संघ की शाखा में हमेशा, देखिए संघ द्वारा हमेशा दुनिया का हर अनैतिक कार्य किया जाता है। अब सोचिए, अरे शर्म आ रही है महाराज, छी छी छी, मतलब इतना गंदा काम ये संघ ही करते हैं। तो उसने, और ये बात कोई और नहीं कहा है, संघ ही ने कहा कि मैं 4-5 साल का था तब से मेरे साथ ये सब दुराचार कर रहे थे, और इनके दुराचार से पीड़ित होकर वह नौजवान आज आत्महत्या कर लिया। मतलब कितने कुपात्री हैं ये सब। मतलब सोचिए कि संघ के लोग कितने कुपात्री हैं, कितने घृणित हैं। ये समलैंगिक संगठन वाले हैं, समलैंगिक संगठन है, एकदम समलैंगिक संगठन वाले हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात उन्हीं का कार्यकर्ता अपनी सुसाइड नोट में लिख कर गया है। अच्छा, ये सीजीआई गवाही पर जो जूता चला, उस पर एक तबका जो है जश्न मना रहा है। वो कौन तबका है? वो सरकारी तबका है। वो सरकार का संरक्षण प्राप्त जिसको है वो संघ ही तबका है, और कोई नहीं मना रहा। सनातनी रक्षक बताया जा रहा है। सनातनी, देखिए एक चीज बता दें, इसके पहले सरकार नहीं थी क्या? इसके पहले सरकारें नहीं थी यहाँ? इन विषयों पर कभी चर्चा होती थी? इसके पहले देश के विकास पर चर्चा होती थी, देश के उन्नति पर चर्चा होती थी, देश को प्रगति के रास्ते पर कैसे लाया जाए। आज हर चीज सनातन की आड़ में खेल रहे हो। यही तो कह रहे हैं कि अब स्वाभिमान जाग गया है। अच्छा, पहले नहीं तुम्हारा, अरे निर्लज किशोर को क्या कहे जो बोला है। तुम्हारा स्वाभिमान, जिस दिन तुम्हारी बीबी को उठाकर ले गए थे सब, उस दिन तुम्हारा स्वाभिमान नहीं, मर्द नहीं थे तुम। आज जूता फेंक कर मर्द बन रहे हो, उसके बाद बयान दे रहे हो कि 25 साल पहले मेरी बीबी को उठा लिया ले गया था। अरे निर्लज, उसी दिन तुमको चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था, डूब के मर जाना चाहिए था। जिस तरह का घिनौना आरोप तुम, अच्छा इस आरोप को पब्लिक भी समझ रही है, ये कौन लगा रहा है, कौन लगवा रहा है, ये कृत्य कौन करवा रहा है, देश की जनता समझ रही है। लेकिन भगवान का जैसे कहते हैं कि भाई भगवान फिर वो कहते हैं फिर आएंगे तो फिर जो है यही कृत्य करूंगा, उसको बिल्कुल भी उनको अपराध बोध या अफसोस नहीं है। देखिए उसको पछतावा एकदम नहीं होगा। पूछिए क्यों? उसको पछतावा इसलिए नहीं होगा कि उसको पूर्ण रूप से सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और ये भी मत समझिए कि वो व्यक्ति कोई विक्षिप्त व्यक्ति है, विक्षिप्त भी नहीं था। जूता चलाने के पहले संघ के शाखा में बहुत रिहर्सल किया गया, तैयार कराया गया उसको जूता चलाने के लिए। उसको कोई साधारण नहीं, और वो एक साजिश तैयार करके प्लान के तहत वो जूता चलवाया गया है। और जानते हो जूता चलवाने के पीछे कारण क्या है? जो हमारा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा अभी लेह लद्दाख का था, उस लद्दाख को भटकाने के लिए, चूंकि ये संघी हमेशा जानते हैं
कि देश के त्वरित मुद्दों को कैसे भटकाना है। अभी क्या आप देखे हैं, जूता चलवाकर उसने भटकवा दिया। अभी एक देखिए कि इनके यहाँ कितने गंदे गंदे सोच के लोग हैं, कितनी गंदी। ये देश के साथ इनका कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। ये देश को किसी भी स्थिति में बस इनको सत्ता चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। इनके छुपने के लिए दो जगह बहुत बढ़िया है। संघियों को हर घृणित कार्य करके, दुनिया का हर कुकर्म करके ये दो जगह छिपते हैं। या तो कहीं मंदिर में भगवान के पीछे छुप जाते हैं, सनातन की आड़ में छुप जाएंगे। अगर वहां किसी तरह जगह नहीं मिली तो सबसे बेहतरीन जगह इनके लिए मुसलमान है, उसके पीछे जाकर छुप कर वार करेंगे। अगर वहां से भी काम नहीं बनता है तो पाकिस्तान के पीछे छुप जाएंगे। अरे संघी, खाते हो हिंदुस्तान का, रहते हो हिंदुस्तान में, तुम्हारी तो वही संस्था है कि जिसका आज तक लेखा जोखा नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, हवाई जहाजों से उड़ते हो। दुर्भाग्य है कि संघ का व्यक्ति हवाई जहाज से उड़ता है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करता है, आता कहां से, कौन देता है, यह प्रश्न है। देश की जनता को समझना होगा कि किसके पैसे पर हवाई जहाज पे संघ के लोग, जब इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनकी संस्था कोई नामनेट संस्था नहीं है, इनके संस्था का कोई लेखा जोखा आज तक नहीं आया, तो एक हजारों हजार करोड़ रुपए कहां से इनको आता है, किसका खा रहे हैं। सरकार इनको पालती और पोसती है। इस समय भाजपा सरकार संघ को पूरा पाल पोसती है।